चलो देखो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या बताया कि जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन नहीं होती, ये कहना चाह रहे हो है ना गरिमा? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड मींस, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई? मतलब समझो कि मैं ये कहूं कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, किस साइड में? तो ये जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? स्पीड बताई जा रही है। हाँ, तो 50 किलोमीटर ये क्या है? एक आप स्पीड बता रहे हो, क्या बता रहे हो? इट मींस ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड होगा, जो हमें वैल्यू देते हैं ना ऐसे मैथ में लिखी हुई टाइप से, वो ही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। और साथ में नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, ये होती है डायरेक्शन। समझ में आ रही है? तो इट मींस मैग्नीट्यूड का मतलब वहां पर कोई वैल्यू होगी, कोई मैथ की क्वांटिटी होगी, उसे अपन मैग्नीट्यूड कहेंगे। डायरेक्शन होती है क्या इसमें? इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब मेरी बात समझना कि आपने ये कहा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये समझो कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये कोई मैग्नेट है, ये साउथ पोल है। क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? तो ऐसे ही क्या हमने ये पढ़ा नहीं कि अगर मान लो बैटरी की ये छोर हो ऐसे ऐसे वाले, तो कहां से कहां जाएगा मूव करके? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहां जाता है? नहीं जाता। क्या डायरेक्शन नहीं है? मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अभी कह सकता हूं ना? तो आप कैसे कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता था ना, आप लोग बता रहे हो कि जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, जिसकी तो डायरेक्शन है। कैसे कह सकते हो कि स्केलर है? बोलो। देखो, स्केलर का मतलब जो डेफिनेशन है वो अधूरी है। वहां पर वो पैरेललोग्राम बोल दो या ट्राइंगल लॉ पढ़ा था पिछले साल 11th क्लास में। ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। किसको फॉलो नहीं करती? भले डायरेक्शन भी है इसके में, पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, चार्ज भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं करता क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो किसको फॉलो नहीं कर रहा? ट्राइंगल लॉ को। ये 11th क्लास में आपका पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? पॉइंट इतना याद रखो, कैसी क्वांटिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है स्केलर के बाद, सेकंड प्रॉपर्टीज, कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पढ़ा होगा ना? कभी पढ़ा है क्या? मास का कोई रूल पढ़ा था क्या? मास क्रिएट नॉट क्रिएट डिस्ट्रॉय, ऐसा कुछ क्या पढ़ा हुआ है? सर मास जो है वो ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन फॉर्म चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसे ही चार्ज होता है, चार्ज को ना तो क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम में बना रहता है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर दोगे? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने देखा ना कि कैट स्किन से अपन रोड के अंदर डाल रहे थे, तो ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। ये याद ध्यान में रखो, प्लीज समझ में आ जाएगा? ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यही था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन फॉर्म चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप लिखना चाहो इसको पूरा भी लिख सकते हो, बल्कि इतना लिख के छोड़ दो। तीसरा है क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये मैं आगे न्यूमेरिकल और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा, उस दौरान आपसे पूछूंगा, बताने पड़ेंगे ये प्रॉपर्टीज, फिर कहोगे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है ना? मुझे बस फिर वो करना परेशान। देखो, मैं कहूंगी अगर किसी ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कह सकता हूं, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहूंगी रीमा? Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहूं? अगर फॉर n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहूं? यानी कि Q इज इक्वल टू Ne कहूंगा नहीं कहूंगा? अब आप ये बताओ कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव भी तो हो सकता है, चार्ज के दो टाइप है, यानी कि प्लस माइनस लगा दूं यहाँ पे,
तो Q इज इक्वल टू क्या बना, प्लस माइनस। एनी। पता लगा कैसे, किस टाइप से फॉर्मूला फॉर्मेशन किया है या नहीं पता लगा? यस सर। कर लो एक बार, नोट करना चाहते हो तो इतना वेयर यहाँ पे बता देना। n इज इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 जो भी लेना चाहो ले लेना। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यस सर। इतना नोट करो तो। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है? यार रुको, एक प्रॉपर्टी और साइड करवा ही देता हूँ, करवा दूंगा। यस सर। अगली लिख लो तो, फोर्थ प्रॉपर्टी अगली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है इसका मतलब, क्या है विग्रिमा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब सर एडिशन। एडिशन, लेकिन एल्जेब्रिक एडिशन, यानी कि जैसे ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है? यहां पर सिस्टम मान लो प्लस 2 कूलम चार्ज है, ये माइनस 5 कूलम चार्ज है, ये प्लस 3 कूलम चार्ज है, ये माइनस 4 कूलम चार्ज है, ऐसे चार्ज बराबर है सिस्टम में। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये दूसरा तीसरा सबका, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ? इन सब का एडिशन होगा। यानी कि अगर कहें कि Q1 चार्ज आपका मान लो इसे मान लिया, क्या कहूँ? प्लस 2 कूलम। यस सर। Q2 इसे मान लिया, क्या कहूँ? -5 माइनस 5। Q3 +3 Q4 -4। -4 कह दूंगा ये सब। यस सर। यानी कि अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करूं मैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस डॉट डॉट Qn। तो समझ में आया? यस सर। यानी कि Q1 का चार्ज कितना है? +2 तो मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है? प्लस वाला निशान लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। Q2 का -5 यानी -5, Q3 का +3 +3, Q4 -4। बस इतने ही है ना? यस सर। रिजल्ट क्या आ रहा है? सो -4 देखो, माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 तो ये मैंने लिख दिया 5। माइनस माइनस वाले कितने हैं? 9 माइनस का 5 और माइनस का 4 कितने होते हैं? -9 -9। तो रिजल्ट क्या आ गया? माइनस का 4। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करो, नेगेटिव को नेगेटिव में। एल्जेब्रिक सम लिखो हमेशा। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो एक सिस्टम में जितने भी चार्ज होते हैं उनका ये फॉर्मूला बनता है, ये ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे। ओके, उसके बाद में लास्ट है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी डीएफ कौन है बता सकते हो क्या? देखो सिंपल फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। पढ़ा है कभी? यस सर। T को इधर भेज दो तो Q का मतलब तो चार्ज है, यस सर। और ये IT बन गया ना? यस सर। अब देखो, अपने को लिखना पड़ता है M L T और A, ठीक है? आपने तो MLT पढ़ा हुआ, A कहां से लगा दिया, यही पूछना चाह रहे हो? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है? मास होता है, लेंथ होता है, टेम्परेचर होता है, और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और क्या होता है? नहीं 7 क्वांटिटी नहीं है क्या? इंटेंसिटी होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो यूनिट है। देखो मैं बोल के सुनाता हूँ। 7 है, हाँ मास सुना है, यस सर। लेंथ, यस सर। टाइम, यस सर। टेम्परेचर, Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट, Yes, sir. ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। Yes, sir. टोटल होगी ना 7, Yes, sir. और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती थी। तो उन 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंबल लिया जाता है। MLT तो अपन 3 की प्रैक्टिस करते हैं, पर हमारे सामने A आ गया इसलिए एम्पीयर यूनिट लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग। समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ इसके अंदर M है क्या? इस फॉर्मूले में मास है क्या? इलेक्ट्रिक करंट का कोई मास थोड़ी दिया है। No, sir. इस फॉर्मूले में M की वैल्यू है क्या? No, sir. 0 लगा दो। लेंथ की वैल्यू है, No, sir. टाइम है ना, Yes, sir. यानी T1 हो जाएगा। एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, तो ये इसका होगा डायमेंशन। समझ में आया? Yes, sir. तो आगे करना है अपने को अगला टॉपिक, मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। मेथड ऑफ
चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। चलो बाद में करते हैं, कल ये लर्न कर लेना। ठीक है, कल न्यूमेरिकल साथ में होता हूँ क्वेश्चन।